का जो मुद्दा है वो ये है कि जिस तरीके से जियान का और गुलफाम का जो 72 हूरों के पास चला गया, उसका बाप आके कह रहा है कि इनको कानून के हवाले करना चाहिए। तो यही चीज मैं बोल रहा हूं और आप लोग भी जवाब देना कमेंट सेक्शन में कि अगर एक्स मुस्लिम सलीम वासवी गलत था तो उनके ऊपर थाने में कंप्लेन करके तुम भी उसको कानून के हवाले कर देते। जाएंगे जेल, वहां फिर इनकी बनानी पड़ेगी रेल, फिर एक वकील आएगा वो याचिका लगाएगा, और जिस तरीके से कन्हैया लाल के साथ उदयपुर में हुआ था, उदयपुर की तरह वो भी जमानत पे बाहर आ जाएगा। इससे अच्छा एक ही तरीका है, ना तारीख ना सुनवाई, मई जून में भी शिमला का एहसास और माफिया बदमाशों को मिट्टी में मिला दो। और साथ के साथ जिस तरीके से योगी बाबा का काम है, आई लव योगी बाबा, आई लव योगी बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा दिल्ली का दीपक बहुत कम लोगों को फ्लैंक किस देता है, बोल रहे हैं ना। इसके लिए 4 लाइनें आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। जो भी राष्ट्रवादी हो, धर्मवादी हो और सनातन को पूछते हो कि इस बुढ़े खुसट के लिए आपके पास क्या राय है, जो कह रहा है कि मेरे बच्चों को 72 हूरों के पास भेजने के बजाय उनको कानून के हवाले कर देना था। मुस्तफा जय श्री राम, मैं दिल्ली का दीपक। फिलहाल जो अभी खबर आ रही है बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग भी वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर करके बताना कि जो जिशान और गुलफाम का पिता है, एक्स मुस्लिम सलीम वासवी के ऊपर जिसने हमला किया था, जो आज 72 हूरों के पास पहुंच चुका है, पिता का नाम मुझे पता नहीं है, मगर जिशान का और गुलफाम का जो पिता है वो चैनल पर आकर और भी बहुत से तमाम चैनलों पर आकर अभी सोशल मीडिया में कह रहा है कि मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को, दोनों को कानून के हवाले कर देना चाहिए था और कानून डिसाइड करता कि उनको क्या सज़ा दी जाए। चाहे कानून फिर उनको जो है वो 72 हूरों के पास भेज देता, मतलब जो कानून की प्रक्रिया होती है। मगर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आज पिता का दर्द जो है वो उमड़ पड़ा है, मगर एक बारी भी उसने सलीम भाई के हालचाल के बारे में नहीं बोला, एक बारी भी उसने एक्स मुस्लिम सलीम के बारे में ये नहीं बोला कि उनकी तबीयत कैसी है, उनका हालचाल कैसा है, या उनके साथ जो हुआ है वो गलत है। इसी से पता लगता है कि जिहाद की जो कट्टर मानसिकता है, उस मानसिकता में इनको अपने मजहब के आगे, अपने धर्म के आगे, मतलब अपने मजहब, धर्म तो हमारा होता है सनातन, अपने मजहब के आगे इनको कोई मतलब नहीं है, मगर अपने जिशान के प्रति और साथ के साथ गुलफाम के प्रति इनका प्यार उमड़ पड़ा है। कहते हैं मेरे दोनों बच्चों जो थे वो बहुत सीधे इंसान थे, दुनिया के वो गऊ जैसे थे, और हमारे पुश्तैनी आज तक कभी 751 का मुकदमा नहीं लगा, आज तक हमारे बच्चों की और हमारी कभी किसी से नोक झोंक नहीं हुई। मतलब वो इतने सीधे थे, इतने शांत थे और इतने अच्छे थे, तो इन्होंने एक्स मुस्लिम सलीम वासवी के साथ इतना बड़ा जहर, मतलब उनका गला जो है वो रेत दिया इतनी बुरी तरीके से। अगर ये एक्चुअल में कट्टर मानसिकता के होते और अगर ये पाकिस्तान से कहीं गलती से ट्रेनिंग लेकर आ गए होते, तब तो पता नहीं ये क्या क्या करते। मगर इसकी सोच आज कैमरे में आकर बैठ के बड़े आराम से कह रहे हैं कि भैया उनको कानून के हवाले कर देना था, मेरे बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया, मेरा गुलफाम और जिशान और गुलफाम के साथ अच्छा नहीं किया। कानून व्यवस्था होनी चाहिए देश में संविधान है, कानून है। तो जब देश में संविधान और कानून है तो दाढ़ी वाले व्यक्ति एक बात बता, तू इतना पचर पचर कर रहा है कैमरे में, जब देश में संविधान है और जब देश में प्रशासन है तो उनको भी जाकर वहाँ पर थाने में कंप्लेन करनी चाहिए थी ना, उनको भी जाकर कोर्ट में ऑर्डर लगाना चाहिए था और कोर्ट में जाकर बोलना था कि एक्स मुस्लिम सलीम वासवी जो बात बोल रहा है, एक्स मुस्लिम सलीम वासवी जो बात बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। उसको कोर्ट करता, सामने बैठता, जज साहब के सामने रखता कि जी हमारे को ये मतलब धार्मिक भावनाओं को या हमें ठेस पहुँचा रहे, तो कोर्ट डिसाइड करता, कोर्ट उनके साथ करता जो करता, चाहे वो सलीम वासवी भाई को जेल में डाल देता। मगर आज जो तुम्हारा बच्चों के प्रति, जिशान और गुलफाम के प्रति अब वो 72 हूरों के पास चला गया है, तो तुम्हारा प्यार उमड़ रहा है और तुम कह रहे हो कि बाइक जो थी वो उसके रिश्तेदार की थी, उनका कोई मतलब नहीं था। अच्छा, मतलब तुम सीधे, तुम्हारा रिश्तेदार सीधा, तुम्हारा मजहब सीधा, मतलब बुरा और राक्षस, और हम ही लोग बने ना, इसका मतलब है ना। भैया चुपचाप बैठा, आप वीडियो देखोगे ना वो हम डाल नहीं सकते, चुपचाप बैठा हुआ, हेलमेट पहन के तुम आए और तुम वैसे बोलते हो कि हम बहुत जिगरे वाली कौम है। हेलमेट पहन के आए, मुंह ढक कर आए, 2 जनों ने आकर एक पे वार किया अकेले होकर, और उसके बाद उनसे आके कह रहे हो कि कुछ बात करनी है। आमने सामने बात करते, आमने सामने आकर बोलते, मगर वो घर पे बैठा हुआ अपना आराम से,
इससे पता लगता है कि दो जने जब एक पे हावी होते हैं और इधर लुगाइयाँ छाती पीट रही है, खमनी खमनी हाय खमनी हाय खमनी, तो तुम ईरान के लिए जो छाती पीट रहे हो वही कर रहा है जो अपने आत्मसम्मान के लिए कर रहा है, अपनी देश की जनता के लिए कर रहा है और अपने धर्म मजहब को बचाने के लिए कर रहा है। और आज अमेरिका उसका साथ दे रहा है, तो तुम अमेरिका और इजराइल के झंडे जला रहे हो। अगर तुम सच्चे हो, अपने ऊपर वाले भगवान को मानते हो, अल्लाह को, ताला को, मोहम्मद को, पैगंबर को, और अपने खून के सगे हो तुम अपने रिश्तेदारों के, तो एक बार सऊदी अरब के बारे में कुछ बोलो, एक बार सऊदी अरब का झंडा जला के दिखाओ। पाकिस्तान चुप है, पाकिस्तान का जलाओ। तुर्की चुप है, तुर्की का जलाओ। 56 इस्लामिक कंट्री में से 6 इस्लामिक कंट्री सिर्फ ईरान के साथ है, लगभग 50 के आसपास जो है वो ईरान के खिलाफ है। बताओ, बहरीन, बड़ी बड़ी कंट्री जो एक्चुअल में इस्लाम की जो मतलब जो जिनका इतिहास है वो चुप है, तो उनके बारे में बताओ, मगर तुम नहीं बोलोगे। और चाइना में जिस तरीके से तुम्हें दबाया जा रहा है, जिस तरीके से बुर्ज खलीफा के पास हमला हुआ और तुम अपनी रिश्तेदारी मियाँ खलीफा से बता रहे हो, चाइना में तुम्हारे से इतना बुरा हो रहा है, चाइना के बारे में तो तुम्हारा मुंह नहीं खुलता, क्योंकि मुंह तुम्हारा यहाँ खुलेगा और बत्ती जो है वहाँ के अब्दुल को दी जाएगी चाइना वाले को, इसीलिए तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिया है अगर, या माँ ने दूध पिलाया है, ठीक है, मतलब आई डोंट नो सगी है कि नहीं है, वो तुम जानो, वो तुम्हारे अब्बू बताएंगे। मगर मुझे एक बात तो बताओ, तुम ये इजराइल का झंडा जलाकर और अमेरिका का झंडा जलाकर क्या दिखाना चाहते हो? कुछ लोग नितिन याहू की फोटो वीडियो में देख के टीवी तोड़ रहे हैं। अबे वो तुम्हारा उधर टपाटप चला रहा है, तुम टीवी में गुस्सा उतार रहे हो। तुम लोग ईरान जाओ। और आज का जो मुद्दा है वो ये है कि जिस तरीके से जियान का और गुलफाम का जो 72 यूरो के बाद चला गया, उसका बाप आके कह रहा है कि इनको कानून के हवाले करना चाहिए। तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ और आप लोग भी जवाब देना कमेंट सेक्शन में कि अगर एक्स मुस्लिम सलीम वासवी गलत था तो उनके ऊपर थाने में कंप्लेन करके तुम भी उसको कानून के हवाले कर देते। कानून उनको कुछ भी देता, उम्र कैद देता, या उनको मतलब वहीं भेज देता जहाँ पर दुनिया को जाना है। मगर तुमने क्या, तुम कह रहे हो मेरे बच्चे गऊ थे, मेरे बच्चे जैसे तो व्यक्ति नहीं था पूरी दुनिया में। मतलब एकदम से उनके दिमाग में कीड़ा घुस गया। जब तक उनके आकाओं ने उनको पाकिस्तान से या कट्टरवाद वाले मौलानाओं ने उनको बोला नहीं होगा ना, जब तक इतना कट्टर जहर किसी के दिमाग में ना कोई कीड़ा नहीं भर गया। समझ में आ गई? तो इसीलिए आप लोगों को वीडियो बना के मकसद बनाने का ये था कि ये जो दाढ़ी वाला बुड्ढा जो ये बकबक कर रहा है ना, जिसान का और गुलफाम का बाप, कि मेरे बच्चे जैसा बच्चा नहीं है गऊ, ये बच्चे जो थे ना, ये चलते फिरते जो थे ना, ये चलते फिरते क्रिमिनल थे। इन्होंने कहीं ना कहीं से ऐसी तैयारी करी थी 6 महीने, साल, 2 साल से, जो इनकी मानसिकता, इनकी कौम की मानसिकता और कट्टरवाद की मानसिकता बताती है। अब इनके जनाजे में लाखों लोग जाएं या हजारों लोग जाएं, मुझे घंटा असर नहीं पड़ता, मगर पता लग जाता है कि भैया ठीक है, हर एक अपराधी या हर एक कट्टर मानसिकता वाला मुस्लिम नहीं होता, मगर उसकी भीड़ देख के पता लग जाता है कि कितने % मुस्लिम ईरान का साथ देते हैं, कितने % मुस्लिम दुबई का साथ देते हैं और कितने % मुस्लिम भारत के साथ है। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये जो आके कैमरे में बोल रहा है कि मेरे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, और एक्स मुस्लिम सलीम वासवी को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? उन्होंने तो वही चीज़ बोली जो लिखी थी। तो आप लोग को एक बात बता दूं कि ये फोटो देख लो आप, ये साइड में आ रही है, इनका जो पिताजी है ये कह रहा है कि मेरे बच्चों को कानून इंसाफ देता। बहुत चालू आदमी हो तुम लोग। एक तरफ जब तुम्हें शादी करनी होती है, 4 ठो 25-30 ठो बच्चे करने होते हैं, तब तुम कहते हो कि हम मोदी को वोट नहीं देंगे मगर मोदी की सारी सुविधा ले लेंगे, और हम चल रहे शरीयत से तो हम 4 करेंगे। रह गए हम हिंदू, हम चलते हैं संविधान से, टैक्स हमारा होता है और पैसे अब्दुल के बच्चे खा जाते हैं सारे। मगर तब तुम्हारे को जो है दिखता है कि नहीं, ये तो हमारा संवैधानिक हक है, मोदी अगर हिंदुओं को देगा तो मुसलमानों को भी देगा। तो मतलब जब तुम्हारे को मजे लेने होते हैं तब तो तुम शरीयत के साथ चलते हो, और जब तुम्हें दिखता है कि हम यहाँ बच जाएंगे, लव जिहाद करना है, और अगर किसी को मार दिया तो उसमें नाबालिग दिखा दिया और जाके कोर्ट में जमानत ले ली, तब तुम संविधान के साथ चलते हो। तुम जो दोनों तरफ से कर रहे हो ना, इसका एक ही जवाब है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा। इसलिए बुलडोजर बाबा ने सोचा, योगी बाबा ने, कि ये जाएंगे जेल, वहाँ फिर इनकी बनानी पड़ेगी रेल, फिर एक वकील आएगा, वो याचिका लगाएगा, और जिस तरीके से कन्हैया लाल के साथ उदयपुर में हुआ था, उदयपुर की तरह वो भी जमानत पे बाहर आ जाएगा।
इससे अच्छा एक ही तरीका है, ना तारीख ना सुनवाई, मई जून में भी शिमला का एहसास और माफिया बदमाशों को मिट्टी में मिला दो। और साथ के साथ जिस तरीके से योगी बाबा का काम है, आई लव योगी बाबा, आई लव योगी बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा दिल्ली का दीपक बहुत कम लोगों को फ्लाइंग किस देता है। एक मैंने पाकिस्तान में शकीला को दी थी, नैला सैला को दी थी कि वो मेरे को पसंद करती है। उसके बाद जहाँ से वो तो आपको पता ही है देश बढ़ता है। उसके अलावा अगर मैं किसी को प्यार करता हूँ दिल से तो योगी बाबा फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश वाले और रहने वाले उत्तराखंड के। लव यू योगी बाबा। आपने जिसान और गुलफाम को जिस दिन 72 हूरों के पास पहुंचाया था, कसम से उस दिन मैं 12 ठो गुजिया खाया था, 12 ठो गुजिया। वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। और अब ये जो पिताजी इसका बोल रहे हैं ना, इसके लिए 4 लाइनें आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। जो भी राष्ट्रवादी हो, धर्मवादी हो और सनातन को पूछते हो कि इस बुढ़े खुसट के लिए आपके पास क्या राय है, जो कह रहा है कि मेरे बच्चों को 72 हूरों के पास भेजने के बजाय उनको कानून के हवाले कर देना था। अरे मूर्ख व्यक्ति, एक्स मुस्लिम सलीम वाशफी के लिए तेरे लिए एक शब्द नहीं निकला कि उसको बचना चाहिए या वो गलत हुआ है, मगर अपने बच्चों की गुहार लगा रहा है। ध्यान रख, पड़ी लकड़ी मत ले। योगी बाबा जो है ना, तेरी वीडियो भी देख चुका होगा। जहर मत उगल, चुपचाप अमरोहा जा, अपना काम धंधे पे ध्यान दे। तू बढ़ई है ना, तो जा अपना लक्कड़ का काम संभाल, पड़ी लकड़ी मत ले। क्योंकि तेरे दोनों बेटों ने, गुलफाम ने और इसने क्या नाम है तुम्हारा, जिसान ने पड़ी लकड़ी ले ली। अब पता लगा ना, पड़ी लकड़ी जो ली, एक्स मुस्लिम को मार तो पाए नहीं, महाकाल की कृपा है, मगर आज वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। बहुत जल्दी स्वस्थ भी होगा वो। तो आप लोगों का मुझे जवाब चाहिए कि ये जो बूढ़ा बोल रहा है कि मेरे बच्चे गऊ जैसे थे, उनको कानून न्याय देता या इंसाफ देता, आपके बारे पास इसकी क्या राय है। और बाबा है तो मुमकिन है। दुनिया में 3 लोगों में मैं सबसे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, एक ऊपर वाले राम श्याम और महाकाल में, ब्रह्मा विष्णु महेश में, एक अपने माता पिता के ऊपर, और तीसरा अगर मैं करता हूँ सबसे ज़्यादा आज की डेट में विश्वास, तो मैं करता हूँ, कसम से बता रहा हूँ अपनी धार्मिक किताबों के बाद, योगी बाबा पे। क्योंकि भगवान कसम, योगी बाबा जो बोलता है ना भाई अब्दुल, वो करता है। ये तो अच्छा हुआ बाबा ने शादी नहीं करी। अगर बाबा ने शादी करी होती ना, कसम से बता रहा हूँ, तुम्हारी 7 नस्लें जो है ना, कब्र में अब्दुल भी जो है उछल उछल के कहता कि जब बाबा ऐसा है तो बाबा के बच्चे कैसे होंगे।